जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो हम लोग वही सारे बच्चे जो क्लास 9 का जो 6 जुलाई को आपका वीकली टेस्ट होगा ना, उसमें जो हिंदी का पेपर पूछा जाएगा उसके लिए जो तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो हम लोग हिंदी का आपके 6 जुलाई के वीकली टेस्ट के अनुसार कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजाइन किया गया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको देखिए जरूर और समझने का जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है, और बेसिकली ये प्रश्न दो बेलों की कथा से लिया गया। और दो बेलों की कथा किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने। और इसी पर प्रश्न आ गया कि दो बेलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम है। सबको पता है प्रेमचंद्र। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। लिखा कि दो बेलों की कथा में दोनों बेलों का नाम है। सबको पता हीरा और मोती। पहला बेल का नाम हीरा था, दूसरा का मोती था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा मोती के स्वामी का नाम क्या था? तो भाई साहब झूरी। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। तो 4 नंबर का प्रश्न लिखा कि दो बेलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? तो बेसिकली ये कहानी है। क्या है? एक कहानी है। तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो पता है बेलों को कहा गया है। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा कि किसको गधा कहा जाता है? तो भाई साहब एक्चुअली भाई साहब गधा किसको कहा जाता है? मूर्ख व्यक्ति को ना कहा जाता है। बुद्धिमान को तो गधा बोलेंगे नहीं। मंद बुद्धि को भी नहीं बोला जाता है। मंद बुद्धि वाले को यानी कि कम बुद्धिमान को भी तो भाई साहब हम लोग गधा नहीं बोल सकते हैं। चालाक को तो बोल नहीं सकते, इसलिए मूर्ख को बोलेंगे। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न को 7 नंबर में। लेकिन गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? तो भाई साहब इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बेसिकली बात ये था कि हीरा मोती के व्यवहार से उसको दुखी पहुंचा था। इसी कारण से 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, जो कि आपके पास लिखा है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि दड़ियाल व्यक्ति कौन था? तो बेसिकली बेलों को खरीदने वाला, मार कर खाने के लिए खरीदा था। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखा प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसे कहा है? तो प्रेमचंद्र ने सबसे बुद्धिमान गधा को कहा है। ठीक है, यूं ही नहीं प्रेमचंद्र को बहुत महान लेखक माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस को। कि दोनों बेलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया? यानी कि दोनों बेलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया था? तो बेसिकली एक छोटी सी बच्ची का प्रेम उमड़ गया था, जो कि 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। कि दोनों बेल अपने नए स्थान यानी कि गया के घर पर किस समय पहुंचे थे? तो भाई साहब याद रखिएगा, संध्या के समय में पहुंचे थे। तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाम में लिखा हुआ है कि दोनों बेलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई, यानी कि किससे उनका लड़ाई झगड़ा हो गया था? तो बेसिकली सांड से हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। लिखा कि लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, यह कथन किसका है? तो बेसिकली ये हीरा का था। तो इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे हीरा दिख रहा है। आगे बढ़िए। लिखा कि पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बेल कहाँ गए? तो बेसिकली वापस झूरी के घर आए थे। तो 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। लिखा कि दूसरे के खेतों में उधम मचाने वाले पशुओं को पकड़कर कहाँ रखा जाता था? तो बेसिकली दूसरों के खेतों में जो जानवर जाके उधम मचाते थे उनको कांजी हाउस में रखा जाता था। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा था दोनों बेलों के बीच कैसा संबंध था? तो बेसिकली बहुत ही मधुर प्रेम वाला संबंध था। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। देखो 17 नंबर का प्रश्न लिखा है कि अपने मालिक के यहाँ बेल रात को कहाँ पर बांधे जाते थे? तो बेसिकली चरनी पर, जहाँ पे वो चारा वगैरह डालता था। चलिए आगे बढ़ते। लिखा कि दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कहानियों से देखा और लेट गए। तो बेसिकली ये जो पंक्ति है किस पार्ट से लिया गया? अभी मैंने बताया कि दो बेलों की कथा पढ़ रहे हैं हम लोग, दो बेलों की कथा, तो यही ना होगा। इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको जरूर याद रखिएगा, इस लाइन को। हो सकता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अच्छा, लिखा कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये सेंटेंस है, किस पार्ट से लिया गया है? ये भी दो बेलों की कथा से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। और एक इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, या ये जो पंक्ति है ये किस पार्ट से लिया गया? तो ये भी दो बेलों की कथा से लिया गया। तो ये 3 पंक्ति याद रखिएगा। आप चलिए थोड़ा सा साक्या शब्द का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। साक्या किसने लिखा था? कबीर ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ आ गया क्वेश्चन की साक्या के लेखक है तो कबीर, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं समझने की ओर। तो देखो जो हमारे पास 2 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे लगा कि कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे? तो बेसिकली वो निर्गुण के उपासक थे। चलिए आगे बढ़ते आगे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ कौन माना जाता है? तो बेसिकली बीजक जो रचना थी उनको माना जाता है प्रामाणिक ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? तो कबीर के अनुसार मन के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिखा है कि मान सरोवर सुबल जल हंसा के लिए कराही,
ये जो पंक्ति इसमें जो हंस है ये किसका प्रतीक है? तो बेसिकली ये भक्त हृदय का ये बेसिकली प्रतीक है। तो 3 नंबर का ऑप्शन 5 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कबीर विरोधी थे। तो कबीर किसके विरोधी थे? वो सख्त मना किसके लिए करते थे? तो पाखंड के लिए, कर्मकांड के लिए और भेदभाव के लिए। ठीक है, तो यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो बेसिकली मानसरोवर क्या है? मन तथा मानस को ही मानसरोवर माना गया उनके अनुसार। तो आपके पास दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कबीर का अर्थ क्या है? तो कबीर का अर्थ ज्ञानी होता है, याद रखिएगा बात। लिखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा है कि मानसरोवर में कौन विहार कर रहा है? तो मानसरोवर में जो हंस है वो विहार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सोई संत सुजान में सुजान का अर्थ है। तो सुजान का जो अर्थ होता है बेसिकली वो चतुर होता है। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न गानों में। लिखा है कि काबा किसका तीर्थ स्थल है? तो काबा जो होता है ये बेसिकली मुसलमानों का तीर्थ स्थल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अज्ञानी संसार को किसका प्रतीक कहा गया? तो कुत्तों का। लिखा है कि कबीर की साखियों में किसका महत्व बताया गया है? तो बेसिकली कबीर के साखियों में किसका महत्व बताया गया? तो बेसिकली प्रेम का, क्योंकि कबीर जो है वो प्रेम के बहुत बड़े उपासक क्यों समझ लो, क्योंकि प्रेम को बहुत ही ज़्यादा वो महत्व देते थे। अच्छा, भक्तिकालीन कवि है। तो भक्तिकालीन कवि किसको माना गया है? तो बेसिकली कबीर को माना गया है। तो इस प्रकार से 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न पर आते हैं। लेकिन कबीर दास का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा 1398 में हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। 20 और 15 करीबन 35 प्रश्न किया। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भाई साहब हमारे साथ जुड़े रहें और भी आपका जितना भी वीकली टेस्ट होगा सबकी तैयारी कराई जाएगी। चाहे आप लोग क्लास 9 को हो, चाहे 8 के हो, चाहे आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करो, जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया, आपका CMMS हो गया, NMMS हो गया, आकांक्षा हो गया, सबकी तैयारी आपको कराई के देगी प्रीतम एकेडमी। यानी एक चैनल और मल्टीपल फायदा होगा आपका। तो बस हमारे साथ आपको जुड़े रहना है और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।